वेलकम टू संजय क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के सिविक्स की बुक का चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर नंबर 5 का नाम है डेमोक्रेटिक राइट्स। ये हमारा सिविक्स की बुक का लास्ट चैप्टर होने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो एग्जाम में टोटल 7 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको स्किप मत कीजिएगा बिल्कुल भी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना लोकतांत्रिक अधिकार। तो सबसे पहले हम लोकतंत्र का मतलब समझ लेते हैं कि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। तो लोकतंत्र का मतलब जहाँ पे लोगों का शासन होता है, मतलब जनता अपनी सरकार का चुनाव अपनी इच्छा अनुसार करती है। वहाँ पे कोई राजा का शासन नहीं होता। वहाँ पे जो सरकार चुनकर आती है उसको कौन चुनती है? उसको हमारी जनता चुनती है अपनी इच्छा अनुसार। ठीक है, ये जनता के लिए जनता के द्वारा चुना गया शासन होता है कि लोगों के द्वारा अपनी सरकार को चुना जाता है अपनी इच्छा अनुसार। ठीक है, और अगर हम राइट्स की बात करें, राइट्स का मीनिंग की बात करें तो राइट का मतलब क्या होता है? राइट हमें वो राइट होता है वो जो हमें कौन देती है? हमें हमारी सरकार देती है, और जो हमारे कानून और समाज सबको हम पता होता है कि हाँ हमारे पास राइट्स हैं। अगर हमारे पास राइट्स हैं तो ऐसा नहीं है कि ये हमें गुप्त रूप से दिया गया है, ये राइट्स हमारे संविधान में भी दिया गया है और हमारे देश में जितने भी नागरिक हैं सभी को वो सारे राइट्स प्राप्त होते हैं हमें जन्म से ही। ठीक है, अगर हमें राइट नहीं दिया जाएगा तो फिर व्यक्ति का जीवन बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा, वो उसका जीवन ही उलट पुलट हो जाएगा राइट के बिना। तो राइट बहुत इंपॉर्टेंट है सभी व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। अधिकार जो है सभी के लिए आवश्यक है और सभी को अधिकार दिया जाता है एकदम बराबर का। ठीक है, तो अधिकार जो है लोगों द्वारा सरकार से किए गए वो दावे होते हैं। सरकार से किए गए वो दावे मतलब जो अधिकार होता है वो सरकार देती है किसको? लोगों को। और जो ये होता है ये हमारा अधिकार, ये समाज और कानून की भी इसमें सहमति होती है, वो उनकी भी एग्री रहती है कि हाँ हमने इस व्यक्ति को राइट दिया है। ठीक है, तो ये था हमारा अधिकार का मतलब। अगर हम अधिकार के एग्जाम्पल से समझें तो जैसे कि आप लोग अपने क्लास में देख सकते हैं कि अगर जब टीचर क्लास से बाहर जाती है तो वो मॉनिटर को राइट दे देती है कि तुम स्टूडेंट्स को संभालोगे, और अगर किसी ने भी तुम्हारी बात नहीं मानी तो तुम्हारे पास राइट है कि तुम उसकी कंप्लेंट मेरे से कर सकती हो या तुम उसको पनिश कर सकती हो। तो ये राइट कौन देता है? ये राइट टीचर देती है मॉनिटर को। उसी तरह हमारी सरकार हम नागरिकों को भी राइट देती है। ठीक है, तो आप लोग को टीचर और स्कूल की कॉन्सेप्ट क्लास अपने क्लासरूम में भी इस एग्जाम्पल को देख सकते हो तो आप लोग को अच्छे से समझ आएगा। एक मॉनिटर का एग्जाम्पल इसमें बेस्ट है, अगर एग्जाम में आए तो आप लोग इसको लिख दीजिएगा अच्छे से ब्रीफ से। ठीक है, तो आप लोग को लोकतंत्र और अधिकार दोनों का मीनिंग क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग जो देखेंगे वो है हमारा लोकतांत्रिक अधिकार, जो हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स होते हैं कि लोकतांत्रिक अधिकार तो मतलब जिस देश में वो लोकतंत्र है, अगर कोई देश लोकतंत्र है तो वहाँ पे व्यक्ति को कितने राइट दिए गए हैं, कौन कौन से राइट्स दिए गए हैं, और राइट के अगर फॉलो नहीं हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर सकते हैं, इसमें हमें ये पढ़ना है। ठीक है, कि अगर व्यक्ति के पास, अगर देश लोकतंत्र है तो कौन कौन से राइट है उसके पास। ठीक है, तो अगर हम आप लोग को जो हमारा वो जो राइट वाला कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास कौन कौन से राइट होने चाहिए और अगर हमारे पास राइट नहीं हुए तो हमारी लाइफ जो है वो कैसी हो जाएगी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लाइफ विदाउट राइट्स। आप लोग के बुक में भी 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं। फर्स्ट है हमारा गुआंतानामो का जेल है, सेकेंड है हमारा सऊदी अरब, थर्ड है हमारा कोसोवा में जातीय नरसार। ये आप लोग को 3 एग्जाम्पल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इन एग्जाम्पल से आप लोग को अधिकार का महत्व समझ आएगा कि किसी व्यक्ति के पास अगर अधिकार है तो वो उसका किस तरह से यूज़ कर सकता है, और अगर उसका अच्छे से यूज़ नहीं हो रहा तो वो कोर्ट के पास जा सकता है, न्याय के पास जा सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल आप लोग को अपनी बुक में भी मिल जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहला अपना एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, वो है हमारा गुआंतानामो बे में जेल। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस जेल में बेसिकली जो हमारी अमेरिका होती है ना, अमेरिका की सरकार वो क्या करती है, 600 लोगों को अपने, उसके पास कोई सबूत नहीं होता, कोई प्रूफ नहीं होता, वो 600 लोगों को शक के आधार पर उठा करके क्या करती है,
जेल में डाल देती है। जिस जेल का नाम क्या है हमारा, जेल का नाम है ग्वांतानामो बे जेल, ठीक है, ये हमारा जेल का नाम है। इसमें जो अमेरिका की सरकार होती है वो क्या करती है, 600 लोगों को, दुनिया भर में 600 लोगों को उठाकर जेल में डाल देती है। और ऐसा नहीं है कि हाँ वो किसी को बता करके इसको जेल में डालती है, चुपचाप एकदम गुप्त रूप से अमेरिका ये काम करती है। और ये हमारा रियल में हुआ था ये चीज़। आप लोग को इसकी स्टोरी देखने को मिल जाएगी, किसी मूवी भी मिल जाएगी, ठीक है। तो क्या करती है अमेरिका की सरकार की 600 लोगों को जेल में डाल देती है बिना किसी सबूत के। और वो ऐसे क्यों करती है उसका रीज़न भी बता देती हूँ। तो उसका रीज़न ये होता है कि अमेरिका के एक न्यूयॉर्क शहर पर ना 11 सितंबर 2001 पर अटैक होता है, ठीक है। तो वो उस अटैक से उसको रिलेट करती है कि अगर ये अटैक हुआ तो इन व्यक्तियों ने ही, इनका ही हाथ होगा, किसी न किसी का तो हाथ होगा। तो उसी बिहाफ पे वो क्या करती है, वो इन लोगों को जेल में डालना शुरू कर देती है कि किसने, अगर किसी ने किया है तो वो सामने तो एटलीस्ट आए, ठीक है। तो हमारी अमेरिका की सरकार क्या करती है, 600 लोगों को उठा करके जेल में डाल देती है, जो कि बहुत गलत करती है। क्यों? क्योंकि उसके पास प्रूफ नहीं होता। तो ये हमारे राइट्स में है कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ हमारे पास प्रूफ नहीं है तो हम किसी व्यक्ति को जेल में नहीं डाल सकते, ऐसा है ना। तो ये इस एग्जाम्पल से क्या समझ आता है कि अमेरिका की सरकार ने ये बहुत गलत किया। अगर उसके पास उसके खिलाफ प्रूफ है तभी वो उसको जेल में डाल सकती है कि हाँ, अगर 11 सितंबर 2001 को अटैक हुआ हमारे अमेरिका पे, तो अगर ये इस व्यक्ति का हाथ है, उसके खिलाफ उसके पास प्रूफ है, तो उसने उस व्यक्ति को सही जेल में डाला। लेकिन अगर उसके खिलाफ उसके पास प्रूफ नहीं है तो उसने ये बहुत गलत किया, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल से क्या समझ में आता है कि हम बिना प्रूफ के, बिना सबूत के किसी व्यक्ति को जेल में डालना अपराध है, कानूनी अपराध है, ठीक है। सेकंड है हमारा सऊदी अरब में नागरिकों के अधिकार। तो सऊदी अरब में नागरिकों के पास कौन कौन से अधिकार है, कौन कौन से नहीं है। सऊदी अरब में जो सिटीजन है उनकी सिचुएशन क्या है। तो सऊदी अरब में जो है हमारा, जैसे हमारे इंडिया में लोकतंत्र का शासन है, लेकिन जो हमारे सऊदी अरब उसमें राजाओं का शासन चलता है स्टार्टिंग से ही। जैसे कोई अगर अभी राजा है तो आने वाली पीढ़ी में उसका बेटा ही उस देश को चलाएगा। तो वहाँ पे बेसिकली राजाओं का शासन चलता है हमारे सऊदी अरब में, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि लोगों के पास, जो हमारे जनता होती है, नागरिक होती है, उसके पास राइट नहीं होता कि वो अपनी सरकार को चुने। उसका बस कुछ भी उसका उतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं होता, बस हाँ वो एक नागरिक है, एक व्यक्ति है वहाँ पर। लेकिन हमारे इंडिया में तो नागरिक का बहुत महत्व है ना सरकार को चुनने में, लेकिन सऊदी अरब में इसका ये बिल्कुल भी नहीं है। और सऊदी अरब में क्या होता है कि जो हमारी विधायिका और कार्यपालिका उसको भी राजा चुनती है, ठीक है। और क्या है, सऊदी अरब में नागरिकों के पास धर्म की स्वतंत्रता का प्रयोग भी नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति अब किसी दूसरे धर्म को भी अपना नहीं सकता। और वहाँ पर महिलाओं पर भी बहुत सारे सार्वजनिक प्रतिबंध लगाए गए हैं कि वहाँ पे पुरुषों को तो पूरी आज़ादी है, लेकिन महिलाओं के साथ क्या है कि वो अगर बाहर भी कहीं भी जाती है तो वो सिर्फ अपने नकाब बुर्खे में ही बाहर जा सकती है। उनके ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए गए। और पता है सऊदी अरब में 2011 में जा कर के इनको राइट टू वोट मिला था, मतलब वोट देने का अधिकार। तो आप लोग सोच सकते हैं कि ये कैसा देश होगा, यहाँ पे महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, ठीक है। थर्ड है हमारा कोसोवा में जातीय नरसंहार। तो कोसोवा एक जगह का नाम है, इसमें क्या होता है, जातीय नरसंहार मतलब जाति के आधार पर किस तरह से भेदभाव किया जाता है, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पर ना दो समुदाय को लिया जाता है कि दो समुदाय, फर्स्ट होता है हमारा सर्व। यूगोस्लाविया एक कंट्री है जिसमें क्या होता है, सर्व जो समुदाय का लोग होता है उसमें ना वो बहुत ज़्यादा होते हैं, उनकी संख्या ज़्यादा होती है। और जो सेकंड नंबर अल्बानिया, उनकी संख्या बहुत कम होती है, मतलब उनकी संख्या अल्पसंख्यक होती है। तो एक हमारा सर्व समुदाय हो गया, सेकंड हमारा अल्बानियाई समुदाय हो गया। तो क्या होता है, अल्बानियाई समुदाय के जो लोग होते हैं ना अल्पसंख्यक होते हैं, बहुत कम होते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है कि सर्व लोगों की ना सरकार बन जाती है, वो लोग इलेक्शन जीत जाते हैं और उनकी सरकार बन जाती है। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, जो अल्बानिया है जिनकी संख्या बहुत कम है उन पर अत्याचार करना शुरू कर देते हैं। बोलते कि या तो तुम हमारे रूल को फॉलो करो या तुम देश छोड़ के चले जाओ। ऐसे क्यों करती है, क्योंकि अल्बानिया के समुदाय, उनके लोगों की संख्या बहुत कम है, अल्पसंख्यक होने के कारण
सर्व के लोग उसको दबाते हैं, उनका शोषण करते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं। ठीक है, तो ये होता है कोसोवा में जाति के आधार पर भेदभाव की कैसे दो जाति अल्पसंख्यक और जिन बहुसंख्यक होते हैं वो एक दूसरे का शोषण करते हैं। ठीक है, लोकतंत्र में अधिकार हमने पढ़ लिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। फंडामेंटल राइट्स का मीनिंग सबसे पहले समझ लेते हैं। तो इसका मतलब होता है वो अधिकार जो जन्म से सभी व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। अगर कोई व्यक्ति का जन्म हुआ तो समझ लो उसको सारे फंडामेंटल राइट्स उसके पास है। जन्म से ही व्यक्ति को फंडामेंटल राइट्स प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, और हमारे संविधान में सभी मौलिक अधिकारों के बारे में दिया गया है आर्टिकल के अकॉर्डिंग। तो हमारे टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स है। फर्स्ट है हमारा समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। थर्ड है हमारा राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन। और फिफ्थ और जो नेक्स्ट है हमारा वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, और इसके बाद हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। देखिए, फर्स्ट है हमारा समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। सेकंड स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। और थर्ड है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, और सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। नेक्स्ट है सिक्स्थ लास्ट है हमारा संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है, तो अब हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। समानता का अधिकार, तो इसमें क्या होता है राइट टू इक्वालिटी। इसमें यह होता है कि सभी व्यक्ति इक्वल है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, चाहे वो किसी भी जाति के हो, चाहे वो किसी भी वर्ग के क्यों ना हो। वो उस देश में अगर वो व्यक्ति है, उस लोकतंत्र देश में अगर वो व्यक्ति रहता है तो उसके साथ समान व्यवहार किया जाएगा जैसा कि दूसरों के साथ किया जाता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, ऐसा नहीं है कि ये अमीर है तो इसके साथ अलग से व्यवहार किया जाएगा। नहीं, अगर वो गरीब है तो भी उसके साथ वही बिहेव किया जाएगा जैसे कि हमारे अमीर के साथ किया जाता है। ठीक है, सभी व्यक्ति इक्वल होते हैं और कोई भी व्यक्ति किसी से भेदभाव नहीं कर सकता। ठीक है, और कानून के सामने भी सभी व्यक्ति समान हैं और सभी व्यक्ति के पास अधिकार होता है कि वो अगर उनके अधिकार का हनन हो रहा है तो वो कानून के पास जा सकते हैं। आप लोग का इसका बेस्ट एग्जाम्पल स्कूल होगा। स्कूल में सभी धर्म, सभी जाति, सारे अमीर गरीब सारे लोग आते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन क्या उसके लिए उनके लिए अलग से डेस्क बने होते हैं? नहीं, वो लोग भी आपकी तरह एक ही जैसे सब डेस्क पे पढ़ते हैं। सभी को एक ही टीचर पढ़ाती है, सभी के लिए एक ही जैसा वॉशरूम, सभी के लिए एक ही क्लास होती है। तो ये क्या है? ये हमारा समानता का अधिकार है। ठीक है, सभी व्यक्ति को समानता का अधिकार होता है। और जो हमारे अनुसूचित जाति और जो जनजाति होते हैं और जो पिछड़ा वर्ग होता है उनको रिजर्वेशन भी दी जाती है ताकि वो और देश के इक्वल आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। इसमें सभी व्यक्ति के पास अधिकार होता है कि वो अपनी इच्छा के अनुसार अपना जीवन जी सकते हैं, लेकिन इसकी भी कुछ सीमाएं होती है। वो उस सीमा में रहकर ही अपनी स्वतंत्रता का उपयोग कर सकता है। ऐसा नहीं कि वो अपनी फ्रीडम का तो यूज़ कर रहा है, लेकिन वो यूज़ उस लिमिट तक कर रहा है कि सामने वाले को प्रॉब्लम हो रही है। तो ये क्या, ये उसके स्वतंत्रता का अधिकार होगा? नहीं, वो अपने स्वतंत्रता का अधिकार का गलत उपयोग कर रहा है। तो कोई भी व्यक्ति अपने किसी भी अधिकार का गलत उपयोग नहीं कर सकता। ठीक है, और स्वतंत्रता के अधिकार में कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह के बंधन से बंधा हुआ नहीं होता। उसके पास अधिकार होता है कि वो कहीं भी आ सकता है, कहीं भी जा सकता है, किसी भी जगह पे रह सकता है जा कर के। और उसके पास ये भी अधिकार होता है कि वो कौन सा भी धंधा चुन सकता है, कोई से भी रोज़गार के अपॉर्चुनिटी को जा कर के सिलेक्ट कर सकता है, किसी भी एजुकेशन सेंटर पे जाके पढ़ सकता है। उसके पास ये सब राइट होता है। ठीक है, वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज बना सकता है, उसके पास ये सारी राइट होता है। ठीक है,
तो हमारा फर्स्ट था समानता का अधिकार, सेकंड स्वतंत्रता का अधिकार, थर्ड है हमारा शोषण के खिलाफ अधिकार। इसमें क्या है, इसमें हमारे जो बच्चे और जो महिलाएं उनको जो बेचने का काम किया जाता है वो आ जाता है कि जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनके साथ जो बाल मजदूरी किया जाती है, चाइल्ड लेबर, जो लेबर जिसे कहते हैं हम लोग, चाइल्ड लेबर तो आप लोग को पता ही होगा। 14 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ जो काम कराया जाता है, उनका साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, मारा पीटा जाता है, तो ये सब क्या है, ये सब हमारे कानून के खिलाफ है। ठीक है, हम ये सब नहीं कर सकते। 14 साल से कोई भी कम उम्र का बच्चा कोई भी काम नहीं कर सकता। ठीक है, और क्या होता है, इसमें बच्चों को बेचा जाता है, खरीदा जा सकता है, तो ये सब हमारे लॉ के अगेंस्ट। अगर ऐसा कुछ हम लोग देखते हैं तो उसके अगेंस्ट हम लोग जा कर के रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा शोषण के खिलाफ अधिकार। किसी भी व्यक्ति के पास ये अधिकार नहीं होता कि वो उसका शोषण करे, मारे पीटे, डराए धमकाए, ये सब। ठीक है, फोर्थ है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें क्या है, इसमें यह है कि सभी व्यक्ति के पास अगर वो किसी भी धर्म को अपनाने का अधिकार है, वो किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी धर्म स्थल पे जा सकता है। मतलब अगर वो हिंदू धर्म में पैदा हुआ है तो वो बाद में चाहे अगर उसका मन करे तो वो जाकर वो मुस्लिम धर्म अपना सकता है, क्रिश्चियन धर्म अपना सकता है, वो सब उसके ऊपर है कि वो कौन से धर्म में रहना चाहता है। ठीक है, तो सभी व्यक्ति को अपने इच्छा के अनुसार धर्म को मानने का अधिकार होता है। कोई भी व्यक्ति अपने धार्मिक स्थल पर जा सकता है, अपने धर्म के अकॉर्डिंग काम कर सकता है, उसको रोकने वाला कोई भी नहीं, और वो किसी भी धर्म को अपना सकता है। ठीक है, धार्मिक रिलेटेड जैसे फंक्शंस होते हैं उसे करने से कोई भी नहीं रोक सकता। नेक्स्ट है हमारा सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार कहीं पर भी जाकर शिक्षा प्राप्त कर सकता है, चाहे वो कोई भी संस्था क्यों ना हो, वो आप उसको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। और कोई भी व्यक्ति जितना उसका मन चाहे वो उतना पढ़ सकता है। ठीक है, और जो हमारे अल्पसंख्यक होते हैं उनको भी, उनके पास भी राइट होता है कि वो अपने अधिकार का यूज़ करके किसी भी स्कूल, किसी भी संस्था से शिक्षा प्राप्त कर सकता है। ठीक है, और कोई भी जो हमारे एजुकेशनल सेंटर होते हैं उसको भी वो खोल सकता है। जो हमारे अल्पसंख्यक होते हैं उनके पास ये राइट होता है। तो ये था हमारे संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये जो होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जो हमारे संविधान है इसको संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, हार्ट एंड सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और ये संवैधानिक उपचार का अधिकार का क्या काम होता है कि जो हमारे जितने भी मौलिक अधिकार अभी हमने पढ़े, फंडामेंटल राइट्स, ये उन सबको सेव करता है कि अगर इन पांचों में से किसी भी एक धर्म का आप लोग के साथ कोई भी गलत यूज़ हो रहा है, कोई मिस यूज़ कर रहा है, या कोई हनन कर रहा है, या कोई इसको आप लोग को यूज़ करने से मना कर रहा है, तो आप कोर्ट जा कर के वहाँ पे कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं कि हाँ हमारे इस राइट ये हमें ये अधिकार नहीं दिया गया है, हम ये नहीं कर सकते। तो ये सब आपके पास अधिकार होता है। तो जो हमारे संवैधानिक उपचार का अधिकार होता है ये हमारे पांचों मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। ठीक है, तो अगर इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट मैं बताऊं तो इस चैप्टर में हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है, फंडामेंटल राइट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है। तो ये था हमारे क्लास 9th का लास्ट चैप्टर, लोकतांत्रिक अधिकार। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।